अस्सलाम वालेकुम। जुलाई 2024 में CTET में पूछा गया सवाल आपके सामने है। सवाल है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 50 डिग्री एंड 30 डिग्री, देन द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। आपको इसमें यह बताना है कि तीसरा जाविया मुसल्लस का कितने दर्जे का होगा। एक मुसल्लस के दो जावियों की पैमाइश यहाँ दी गई है, 50 दर्जे और 30 दर्जे। तो तीसरा कितने दर्जे का होगा। तो बहुत ही आसान है। अगर आपको मुसल्लस के तीनों जावियों की कुल पैमाइश अगर पता है तो आप फ़ौरन जवाब दे सकते हैं, लेकिन जिन्हें पता नहीं है उनके लिए समझना ज़रूरी है। तो देखिए, हमारे कंपास बॉक्स में दो गुनिये होते हैं। ये पहला गुनिया, इसका एक कोना यानी एक जाविया जो बड़ा होता है वो 90 दर्जे का होता है। अब बाकी दोनों जाविये इस गुनिये के 45 दर्जे और 45 दर्जे का होता है। यानी मुसल्लस के तीनों जावियों की कुल पैमाइश की जमा करें तो वो 180 दर्जे होंगी। इसी तरह देखिए, एक इस तरह का गुनिया भी हमारे कंपास में होता है जो मुसल्लस नुमा है, तो इसे मुसल्लस ही समझिए। तो इसका भी एक कोना 90 दर्जे का होता है, यानी एक जाविया 90 दर्जे का होता है। जो छोटा जाविया होता है वो 30 दर्जे का होता है, ये याद रखिए आप अच्छी तरह। और तीसरा जो उससे बड़ा जाविया होता है वो 60 दर्जे का होता है। अगर हम इस मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश की जमा करें तो 180 दर्जे होंगी। तो इसी तरह ये भी एक मुसल्लस है। तो सवाल में कहा गया है कि एक जाविया 50 दर्जे का है, तो ये हम 50 दर्जे का जाविया ले लेते हैं। और एक जाविया जो है 30 दर्जे का है, तो ये हम 30 दर्जे यहाँ लिख देते हैं। तो तीसरा जाविया कितने दर्जे का होगा ये हमको बताना है। अब हमें पता है कि मुसल्लस किसी भी किस्म का हो, उसके तीनों जावियों की कुल पैमाइश 180 दर्जे होती है। तो सवाल में दो जावियों की पैमाइश दी गई है, 50 और 30। 50 और 30 हो जाते हैं 80। 180 में से 80 तफरीक कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 100। मतलब ये है कि तीसरा जाविया जो है इस मुसल्लस का कितने दर्जे का होगा, 100 दर्जे का होगा। तो दिया गया पहला मुतबादिल ये सही जवाब है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।